कुशीनगर के भरपटिया गांव में चीता घुसने से दहशत। चीते के हमले में 2 लोग घायल। वन विभाग के लोगों से घरों में रहने की अपील। और चमोली में कोर्ट के कलयुगी पिता को सुनाई सजा। बेटियों से बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। आज की हमारी खास पेशकश एक मिस्ट्री से जुड़ी है, उस मौत की मिस्ट्री से जिसने नोएडा से लेकर कानपुर तक हड़कंप मचा रखा है। जी हां, 13 मार्च 2013 के दिन उस मिस्ट्री की शुरुआत हुई और आज 10 दिन बीत गए। अभी तक मौत का वो राज कहीं दफन है, मगर उस शख्स की मौत के बाद जो सवाल उठे हैं उसने कई आवाज बुलंद कर दी है और आज हम उन्हीं आवाज और सवालों से आपको वाकिफ करवाएंगे। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश इंजीनियर, इंसाफ और इंतजार। मार्च की सुबह नोएडा पुलिस हलकान रह गई। खबर एक लाश से जुड़ी थी। बिना वक्त गवाए पुलिस ने मौकाए वारदात पर दस्तक दी। 28 साल का एक युवक फांसी के फंदे पर झूल रहा था। पुलिस ने भी पहली नजर में सुसाइड मानकर केस रफा दफा करना चाहा, मगर इस मौत के पीछे की मिस्ट्री और जल्द उठने वाली उस आवाज से पुलिस भी बेखबर थी। तारीख 13 मार्च 2013, वक्त सुबह के 7 बजे, शहर नोएडा, जगह सेक्टर 21A, नोएडा स्टेडियम। दिल्ली से सटे नोएडा के अंदर 13 मार्च 2013 की सुबह हड़कंप मच गया। जगह थी नोएडा का सेक्टर 21A, यानी कि नोएडा स्टेडियम। नोएडा की सेक्टर 12-22 पुलिस चौकी की घंटी घनघनाई। खबर सुनकर पुलिस की नींद उड़ गई। एक नौजवान शख्स स्टेडियम के महिला बाथरूम की चौखट पर फांसी के फंदे पर झूल रहा था। स्टेडियम के अंदर आसपास भीड़ लगी थी। लोग बदहवास खड़े थे। हर कोई बस पुलिस के आने का बेताबी से इंतजार कर रहा था कि आखिर पता तो चले कि बाथरूम के अंदर झूलती लाश है किसकी और क्यों इसने खुदकुशी की है। पुलिस ने बिना वक्त गवाए मौकाए वारदात पर हाजिरी लगाई। सेक्टर 21 से स्टेडियम का मंजर देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। लाल जैकेट और काला लोवर पहने एक शख्स झूल रहा था। मौत की आगोश का हिस्सा बन चुका था। पीठ पर एक ट्रैवलिंग बैग टंगा था। पुलिस ने आसपास तफ्तीश की, पूछताछ शुरू की, मगर कोई कुछ बता नहीं सका। कोई नहीं जानता था कि आखिर ये शख्स है कौन। मॉर्निंग में जब लेडीज सोच के लिए आई तो लेडीजों से हमें पता चला उधर किसी ने वो कर लिया सुसाइड। बाकी और कोई इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। ये तो हम थे नहीं, पुलिस ये अंदाजा हम नहीं। पुलिस कब आई थी यहाँ पे? पुलिस तो हमने इन्फॉर्मेशन दी तो पुलिस तो तत्काल तुरंत आ गई। आखिरकार कोई सुराग या सबूत नहीं मिलने पर पुलिस ने झूलती गुमनाम लाश नीचे उतारी और फिर शव की तलाशी लेना शुरू किया। पुलिस ने ट्रैवलिंग बैग खंगाला तो फिर सबसे पहले बैग से युवक का पैन कार्ड निकला। पुलिस के लिए एक सरदर्दी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि शव की पहचान बेहद जरूरी थी। नाम था
शशांक यादव, सन ऑफ विनोद कुमार यादव, उम्र तकरीबन 28 साल। बस फिर क्या था, पुलिस के हाथ एक के बाद एक कई अहम चीजें लगती चली गई। शशांक के बैग से उसका आई कार्ड बरामद हुआ, जिस कंपनी में वो बतौर सीनियर इंजीनियर था, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। साथ ही कंपनी के हेडक्वार्टर्स बिकाजी कामा का विजिटर्स पास भी मिला। पुलिस ने पहली नजर में खुदकुशी का केस दर्ज किया और चुपचाप बैठ गई, मगर बेखबर थी इस मौत के बाद उठने वाली उस आवाज से, जो पुलिस के लिए किसी आफत से कम नहीं थी। आखिर शशांक की मौत महज एक सुसाइड थी या फिर कोई साजिश? देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश, इंजीनियर, इंसाफ और इंतजार। गुमनाम लाश की पहचान हो चुकी थी। युवक किस कंपनी का मुलाजिम था पता चल चुका था। मृतक किस शहर का बाशिंदा था पुलिस ये भी जान चुकी थी। परिवार से संपर्क साधा जा चुका था, मगर पुलिस आने वाली उस आफत से अनजान थी जो युवक की मौत से जुड़ी थी। नोएडा के सेक्टर 21A स्थित स्टेडियम से सीनियर इंजीनियर शशांक यादव की लाश मिली। पता चला शशांक इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड का मुलाजिम था। उसकी लाश के पास मिला बैग और उसमें मिले हर एक दस्तावेज गवाही दे रहे थे। इन्हीं कागजातों के जरिए पुलिस ने शशांक की कंपनी इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड से संपर्क साधा, उसकी मौत की इत्तला दी। परिवार का पता और मोबाइल नंबर लिया गया। शशांक कानपुर के कल्याणपुर इलाके का रहने वाला था। पिता विनोद कुमार यादव फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। नोएडा पुलिस ने शशांक के पिता विनोद कुमार यादव को फोन कर खबर दी कि उनके बेटे शशांक ने खुदकुशी कर ली है। शशांक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। शशांक के पिता, माँ, भाई, बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी उसकी मौत की खबर सुनते ही बदहवास रह गए। अपने परिवार से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर शशांक की मौत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया, मगर परिवार विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शशांक की मौत के पीछे कुछ वजह थी जो सिर्फ परिवार जानता था। इसलिए उनका साफ कहना था कि उनके बेटे ने सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। हत्या को आत्महत्या का रंग दिया जा रहा है। मेरे बेटे की हत्या की गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी जो है जहां वो रहता था वहां से 300-400 मीटर दूर स्टेडियम के एक टॉयलेट में लटकी हुई पाई गई है। डेड बॉडी जिस हालत में लटकी थी उसकी एक वीडियो सीडी है जिसे मैं आपको दिखाऊंगा। उसे देख के आप स्वतः समझ जाएंगे कि हत्या पहले की गई और प्लांट किया गया उसे टॉयलेट में। ये बयान शशांक के पिता विनोद कुमार यादव का ही है। बेटे की हत्या प्लांट की गई थी। जी हाँ, यही कुछ मौकाए वारदात के वक्त भी महसूस किया जा सकता था। शशांक के पैर जमीन पर टिके थे। शशांक का शव एक कंप्यूटर डाटा वायर ने संभाला था, जबकि उसका वजन तकरीबन 95 किलो था। आखिरकार एक डाटा वायर इतना वजन कैसे सह सकती है? क्या हत्या के बाद सुसाइड करार देने की कोशिश की गई? शशांक के पिता ने उसकी मौत के बाद वो खुलासा किया है जो कहीं ना कहीं वारदात एक साजिश भी करार दे रहा है। ये जो टर्किश कंपनी है इसने जो है फॉर्स डॉक्यूमेंट के सहारे जो है कोई बिड हासिल करने का प्रयास किया गया था। आई डोंट नो कि उसे बिड प्राप्त हुई कि नहीं हुई, लेकिन ये हुआ कि वो नोटिस में आने के बाद EIL द्वारा ही CBI मांग उसके खिलाफ करने की मांग की गई और EIL
की तरफ से सीबीआई को समस्त रिकॉर्ड वगैरह चेक कराने के लिए शशांक की ड्यूटी लगाई गई थी। इस कार्य में वो अपना जो है सीबीआई ऑफिशियल्स को डॉक्यूमेंट्स दिखाता था, करता था। 13 तारीख को सीबीआई द्वारा जो है उसका कोई रिटन स्टेटमेंट लिया जाना था। अपने कॉलीग को उसने शाम को 7 बजे बताया था कि मैं रिटन स्टेटमेंट कल दूंगा। इससे पहले की 13 तारीख होती, 13 तारीख की सुबह उसकी जो है हत्या करके डेड बॉडी स्टेडियम के टॉयलेट में पाई गई। शशांक के पिता के मुताबिक उसकी कंपनी एक टर्किश कंपनी को फर्जी दस्तावेज के जरिए एक प्लांट लगाकर देना चाहती थी। कंपनी पर सीबीआई जांच बैठी थी। सीबीआई का अहम गवाह था शशांक और अक्सर सीबीआई उससे सबूत जुटाने के लिए पूछताछ भी करती थी। और यही वजह है कि उनके बेटे ने सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। शशांक के पिता बेधड़क, बेखौफ और बड़ी बेबाकी के साथ उसकी कंपनी पर इल्जाम मढ़ रहे हैं। साफ कहना है बेटा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जो बेटा एक सफल इंजीनियर था, एक मुकाम हासिल किया था, वो भला सुसाइड कैसे कर सकता है। बेटे की मौत के बाद एक पिता ने इंसाफ के लिए अपनी आवाज बुलंद की। उसकी मौत की सच्चाई बेपर्दा करने के लिए सीबीआई जांच की मांग की। कानपुर से नोएडा का रुख किया और फिर नोएडा पुलिस में उसकी हत्या की तहरीर दी। पुलिस शशांक की मौत महज सुसाइड ही मानकर चल रही है। उसका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हैंगिंग डेथ बता रही है। लेकिन दूसरी तरफ मृतक के पिता की तहरीर पर कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। हैरानी होती है, पुलिस कहती है कि सुसाइड है, कत्ल से जुड़ा एक भी सुराग नहीं है और ऊपर से मुकदमा हत्या का दर्ज कर लिया गया। ये जो बॉडी मिली थी, इसके संबंध में आवेदक पक्ष द्वारा एक हत्या की तहरीर दी गई थी, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पूरी तत्परता के साथ इसमें विवेचना की जा रही है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आ गई हैं, तो उसमें विसरा प्रिजर्व कर दिया गया, लेकिन और भी जो तथ्य हैं उन्हीं सभी तथ्यों को समग्रता में लेकर के इसमें विवेचना की जा रही है। उसमें हैंगिंग आया है, विसरा प्रिजर्व की बात आई है। शशांक की तमन्ना हमेशा आसमान छूने की थी। वो अपने सपनों को सच करने के लिए पंख लगाकर उड़ना चाहता था। कभी घर के बीच, कभी दोस्तों के बीच और कभी हमने वालों के बीच खिलखिलाती उसकी मुस्कुराहट हमेशा कहती थी जीत लो दुनिया को। पर अब वो शशांक नहीं रहा। उसकी तमन्नाओं को जार जार कर दिया गया। उसके सपनों को किसी की नजर लग गई। उसकी मुस्कुराहट जीवन भर का गम बन गई और उसकी जिंदगी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। काल के गाल में समा गया शशांक। क्या यूं कह लिया जाए कि अपने घर, अपने वतन से 400 किलोमीटर दूर उसे मार दिया गया। शशांक के पिता खुद एक सरकारी अधिकारी हैं। उनका कहना है कि उनका बेटा एक ईमानदार मुलाजिम था। कंपनी के अंदर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। कंपनी कैसे फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपना काम निकाल रही थी। शशांक कैसे सीबीआई का मददगार था और सीबीआई के लिए वो कितना अहम गवाह था। बिल्कुल, क्योंकि जो विदेशी कंपनी थी उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो है प्राप्त किया था जो भी अपना टेंडर या जो भी बिड है, और उसके वो दस्तावेज पकड़े जाने के उपरांत जो है उसको निरस्त किया गया था। और निरस्त किए जाने के बाद सीबीआई जांच की मांग EIL के द्वारा की गई थी और उस सीबीआई जांच में मेरा बेटा पिछले 3 महीने से जो है निरंतर सीबीआई को सहयोग दे रहा था। फिलहाल शशांक की मौत का जिम्मेदार अगर परिवार किसी को ठहरा रही है तो वो कंपनी और उसके कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को जो शशांक के निशाने पर थे और जिन्होंने शशांक की हत्या कर सुसाइड करार देने की कोशिश की है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बेटे की मौत पर इंसाफ मांगते
परिवार की जद्दोजहद।